वेलकम टू बाबू ऑटोमोबाइल ईसीएम रिपेयरिंग का वीडियो। क्या होता है ईसीएम में? फुल वायरिंग, फुल सेंसर्स, फुल स्कैनिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, ईसीएम हार्डवेयर जिसमें ईसीएम, बीसीएम, क्लस्टर मीटर, ए टू जेड सब आपका ऑल इन वन एक ही गाड़ी में है। हम लोग अभी इस फ्लोर पे हैं। आपके पीछे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेनिंग है, उसके चार्जिंग स्टेशंस हैं। आप ये वाला फ्लोर देखेंगे, इधर वाला जो चैम्बर है इसमें सारे सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल, कंप्यूटर सेटअप वो सब लगा हुआ है। इधर देखेंगे तो हमारे दोनों हार्डवेयर रूम्स हैं, एक ट्रक्स के लिए और एक कार के लिए। तो बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना एक बार हम दिखाते हैं कैसे ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर। आइए। नहीं बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। तो यहाँ पर हमारा सब लोग अलग अलग अपने हार्डवेयर पे, अलग अलग टेबल्स पे अपना अपना ईसीएम लेकर, कोई प्रेसिंग कर रहा है, कोई डाटा अपना सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहा है, कोई थ्योरी समझ रहा है। आप मल्टीमीटर को सबको एक एक बोर्ड दिया हुआ है ईसीएम्स का। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब ये ईसीएम का हार्डवेयर कर लेंगे फिर इनको बीसीएम मिलेगा, बीसीएम का हार्डवेयर कर लेंगे तब इनको ईपीएस मॉड्यूल मिलेगा, ईपीएस मॉड्यूल कर लेंगे तब इनको क्लस्टर मीटर का हार्डवेयर मिलेगा। तो जब ये चारों हार्डवेयर कर लेंगे फिर ये शिफ्ट होता है प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर भी जो हमारे ट्रक की लैब है यहाँ पर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर भी इनको अलग अलग ईसीएम, अलग अलग बोर्ड इनको दिया हुआ है। ये सभी लोग सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग बोर्ड्स पे जो इनको ईसीएम है। ईसीएम का बोर्ड को रिपेयर करना सीखते हैं, हार्डवेयर को, मीटर के बोर्ड को रिपेयर करना सीखते हैं, ईपीएस मॉड्यूल को बोर्ड को रिपेयर करना सीखते हैं, बीसीएम को ये लोग रिपेयर करना सीखते हैं। तो एक यहाँ पर भी सब देख सकते हैं पूरा स्टूडेंट से फुल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरे स्टूडेंट से फुल है। और जब यहाँ पर इनका हार्डवेयर हो जाता है ईसीएम का तो ये कहाँ पर जाते हैं? हमारे इस प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में। इसमें जितने भी स्कैनर हमारे इंडिया में आते हैं, चाहे वो मोस्टली 10 टाइप्स के स्कैनर हमारे पास है। एक्स टूल है, आपका ऑटेल है, थिंक पैड है, थिंक डायग है, इनलाइन 6 है, लॉन्च है, आपका थिंक डायग है, टॉप डाउन है, टॉप डाउन लाइट है, थिंक एचडी है। तो ऐसे करके 10 टाइप्स के यहाँ पर स्कैनर्स हैं। फिर जो प्रोग्रामिंग टूल है KT200 है BS6 के लिए, KTEC है, कैस है, 67-in-1 है। मीटर के लिए भी अलग अलग सोफी टूल्स हैं, यूपीए टूल्स हैं, वो सब के लिए अलग अलग हम लोगों ने कंप्यूटर सेटअप सिस्टम लगाए हुए हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ पर हमारा ईसीएम रिपेयरिंग चलता है। अब जब यहाँ पर इस फ्लोर में चैम्बर से जब ये ट्रेनिंग कर लेंगे फिर हम लोग इनको कहाँ पर लेके जाएंगे? हमारे वायरिंग वाले फ्लोर पे जो ऊपर चल रहा है। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे हमारी वायरिंग पर ट्रेनिंग चल रही है गाड़ियों पर। आइए लोग जाते हैं हमारा वायरिंग वाले फ्लोर पर। जैसे यहाँ पर ये वाला बैच एक DPF यूरिया समझ रहा है। ये लोगों का बैच मैंने वीडियो कल मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कल ये भी बोला था कि सर्टिफिकेट लेके घर नहीं जा रहे। सर्टिफिकेट प्रोसेस हो गया, लेकिन अब इनको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना दिन ये प्रैक्टिस करना चाहें, जो डाउट है उनको क्लियर करना चाहें, उसके लिए रह सकते हैं। ट्विंकल वाला बैच है। ये अभी BS6 का यूरिया और डीजल कैसे काम करता है वो सिखा रहे हैं। ये हमारा वायरिंग का दूसरा बैच है। पहला बैच ये लग रहा है, दूसरा बैच ये है जो ABS मॉड्यूल की वायरिंग को अभी लिख रहा है, थ्योरी बना रहा है, नोट्स बना रहा है, और नोट्स बनाने के बाद ये वायरिंग वर्किंग गाड़ी पे जाके ये लोग करेंगे। तीसरा वायरिंग का जो बैच है वो यहाँ पर लग रहा है। इनका मैकेनिकल पूरा हो गया, डीजल कार का भी, पेट्रोल कार का भी सर्विस पूरा हो गया, डेमोनियस पूरे हो गए। अब ये वायरिंग समझ रहे हैं ऑटोमेटिक हुंडई की कार पे। सो जो किसका वायरिंग समझा रहे हैं अभी, क्या चेक करना बता रहे हैं? अच्छा, कि रिले में क्या 2 साइड होती है। हाँ, तो उसमें एक कॉइल साइड बोलते हैं और एक स्विच साइड बोलते हैं। हाँ, तो कॉइल साइड को कैसे पहचाने, क्योंकि कई बार इन पे नंबर लिखे होते हैं तो पहचानना आसान है। हाँ, अब कई बार नंबर नहीं है तो क्या देखना पड़ता है, इनका रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। हाँ, अब रेजिस्टेंस जैसे इसको होल्ड करिए, अब इसको जैसे मल्टीमीटर को 200 ओम्स पे रखेंगे। उसके बाद जैसे जिस 2 पिन पे रेजिस्टेंस आए वही रिले का कॉइल साइड है। जैसे देखिए इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एक रिले में 60 ओम से 200 ओम्स तक का रेजिस्टेंस ओके है। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो रिले ख़राब है। तो ऐसे इनको चेक करना बता रहे हैं, फिर ये आगे इसका प्रोसेस। ठीक है सर। तो ये बैच हमारा वायरिंग पे लग रहा है, जो रिले समझ रहा है। ये बात हमारा ABS मॉड्यूल लग रहा है, दूसरा बैच ये समझ रहा है।
तीसरा बैच हमारा जो BS6 का यूरिया और इंजेक्टर यूनिट होता है, डोजर यूनिट, वो समझ रहा है। 2 बैच यहाँ पर मैकेनिकल के लग रहे हैं। तो ये पांचों बैच देखे आपने जो हमारी वायरिंग और मैकेनिकल पर लग रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब गाड़ी पूरी खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है, और अलग अलग कंपनीज की गाड़ी है। ऐसा नहीं सिर्फ एक गाड़ी या 2 गाड़ी या 3 गाड़ी से करवाया है। मैंने आपको दिखाई हैं 8 से 10 गाड़ी सिर्फ वायरिंग के लिए खड़ी हुई हैं, और 4 गाड़ी मैकेनिकल के लिए खड़ी हुई हैं। बाहर आपने 5वीं गाड़ी हुंडई की देखी जो लिफ्ट पे लगी हुई है। 2 गाड़ी हमारी नीचे खड़ी हुई हैं जो टोयोटा इनोवा है और महिंद्रा स्कॉर्पियो है। तो वैसे 20 कार्स हैं, और 20 कार्स पे कुछ ना कुछ आप काम करते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पर भी आपको हम लोग दिखा देते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर ये हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो है जहाँ पर हम लोग सर्विस करना सिखाते हैं। टोयोटा इनोवा है, इस पर भी हम लोग सर्विस करना सिखाते हैं। ये एक बैच है। वर्किंग गाड़ी जो मैं जिस फ्लोर से लाया हूँ, इस फ्लोर पे जाने से पहले इनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। नट कैसे खोलना है, बोल्ट कैसे खोलना है, इंजन की फिटिंग कैसे करनी है, इंजन फिटिंग कैसे लगानी है। अभी ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं। दूसरा बैच हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा, महिंद्रा, मारुति, फोर्ड, ऑडी, मर्सिडीज सारे इंजन रखे हुए हैं। ये हमारा दूसरा बैच है जो अभी टाइमिंग बेल्ट लगा रहा है इस इंजन में, टाइमिंग बेल्ट। ये भी हमारा 5 लोग हैं, 5 लोग इसमें सीख रहे हैं कैसे इंजन डिसमेंटलिंग होगा, कैसे रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक निकलेगा, कैसे लगेगा, कैसे फिट होगा। तो ऐसे करके सारे इंजन से खोलना कसना स्टार्ट करेंगे। ये 2 लोग हैं, एक विनोद है और दोनों हैं। ये हमारा मारुति का जो इंजन आता है 3 सिलेंडर, इसमें वाल्व को, हेड को निकालना सीख रहे हैं। तो ऐसे करके जब ये बेसिक सीख जाएंगे, इंजन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, सेंसर्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, क्लच प्लेट क्या है, इंजेक्टर क्या है, तो यहाँ पर जो इंजन है इनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। और उसी तरह से हमारी इनोवा गाड़ी है, उसी तरह से स्कॉर्पियो गाड़ी है जो बेसिक सर्विस के लिए है। तो सर्विस करने के लिए गाड़ी है, हुंडई गाड़ी जो बाहर लिफ्ट पे लगी है। जब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख जाएंगे, उसके बाद ये ऊपर जाएंगे वर्किंग गाड़ी पे, डीजल कार खोलेंगे, पेट्रोल कार खोलेंगे, उसके बाद पूरी वायरिंग करेंगे, सेंसर्स करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, और अपने आप को एक बेहतर मैकेनिक बनाएंगे और अपना स्टार्टअप करेंगे। ये कोर्स हमारा रहता है 3 to 6 मंथ का कार मैकेनिक का कोर्स। तो आज मैंने आपको वीडियो बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से। थैंक यू।